एक ऐसा हुक्मरान जिसके नाम से दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें कांपती थीं। ये वही हैं अल्लाह अकबर जिनके बारे में सुना था। उनकी फौज से ज्यादा उनका यकीन खतरनाक है। हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। मगर वो खुद रातों को गलियों में फिरकर आम लोगों का हाल पूछता था। क्या आप जानते हैं वो शख्स जो इंसाफ की अलामत बना? माँ, इस कटोरी में क्या है? क्या ये तुम्हारे बच्चों के लिए काफी है? नहीं अमीरुल मोमिनीन, बस सब्र करवा रही हूँ मैं। उम्र के होते हुए कोई भूखा नहीं रहेगा। आखिरकार उसी मस्जिद में शहीद हुआ जहां वो नमाज की इमामत कर रहा था। कौन था वो? कैसी थी उसकी हुकूमत? और क्या हुआ उस सुबह जब तारीख हमेशा के लिए बदल गई? ये है हजरत उमर बिन खत्ताब की हुकूमत से लेकर उनकी शहादत तक की एक दिल दहला देने वाली दास्तान। कलिमा शहादत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। या अल्लाह, क्या वाकई नबी करीम हम में मौजूद नहीं रहे? या रसूल अल्लाह, आपने हमें अंधेरों से निकाला और आज हम अकेले रह गए। उम्मत एक अजीम आजमाइश से गुजर रही है। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद ए लोगो, जो शख्स प्यारे नबी की इबादत करता था वो जान ले कि प्यारे नबी वफात पा चुके हैं। और जो अल्लाह की इबादत करता है तो बेशक अल्लाह हमेशा जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। एक नाम सामने आता है, उमर बिन खत्ताब। एक मजबूत, सख्त मगर इंसाफ पसंद शख्सियत। जब उन्हें खिलाफत सौंपी गई तो उन्होंने फरमाया, अगर मैं सीधा रहूं तो मेरा साथ देना, और अगर टेढ़ा हो जाऊं तो मुझे सीधा कर देना। ये अल्फाज नहीं, एक हुक्मरान का मंशूर थे। रात का वक्त, मदीना की गलियां खामोश है, लेकिन एक साया हरकत कर रहा है। ये कोई आम शख्स नहीं, ये खलीफा वक्त है। हजरत उमर खुद गलियों में गश्त करते, लोगों की हालत देखते। एक रात एक खेमे से बच्चों के रोने की आवाज आती है। वो करीब जाते हैं। एक माँ पानी उबाल रही है। ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? भूख से घर में खाने को कुछ नहीं है। फिर इस हांडी में क्या पका रही हो? सिर्फ पानी, ताकि बच्चे समझे कि खाना बन रहा है और सो जाएंगे। ये सुनकर हजरत उमर के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो फौरन बैतुल माल जाते हैं, अपने कंधों पर आटा उठाते हैं। खादिम कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, ये बोझ मुझे दे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। क्या तुम कयामत के दिन भी मेरा बोझ उठाओगे? ये था एक हुक्मरान जो खुद को अवाम का खादिम समझता था। हजरत उमर के दौर में इस्लामी रियासत फैलने लगी। रोम और फारिस जैसी ताकतें अब मुसलमानों के सामने थीं। या अल्लाह, हमें तादाद नहीं नसरत चाहिए, और नसरत सिर्फ तेरे हाथ में है। कादिसिया, नहावंद, यरमुक, ये सिर्फ जंगे नहीं थी, ये तारीख के मोड़ थे। लेकिन हैरत की बात यह है, इन फतूहात के बावजूद हजरत उमर पास बरात तर्ज जिंदगी नहीं बदला। ना कोई महल, ना कोई शाहाना लिबास, सिर्फ एक सादा चादर और एक आजिज दिल। 627 ईस्वी बैतुल मक़दस फतह हो चुका, लेकिन एक शर्त है। इस शहर की कुंजियां आपके खलीफा को दी जाएंगी। हजरत उमर पास मदीना से रवाना होते हैं, एक गुलाम के साथ। सिर्फ एक ऊंट जिस पर दोनों बारी बारी सवार होते हैं। आज से तुम भी इस ऊंट पर सवार होगे। ए खलीफा, कैसे मुमकिन है? आप खलीफा हैं। हम दोनों अल्लाह के बंदे हैं, रास्ता एक है, बूझ भी बराबर होगा। अब तुम सवार हो जाओ। जब बैतुल मक़दस पहुंचते हैं तो इत्तेफाक से गुलाम ऊंट पर सवार होता है और खलीफा पैदल होते हैं। लोग हैरान रह जाते हैं। ये है वो शख्स जो दुनिया की अजीम सुल्तनत का हुक्मरान है। ये मंजर कयामत तक के लिए एक सबक बन गया। हजरत उमर खूब का दिल हमेशा अल्लाह के खौफ से भरा रहता था। वो फरमाया करते थे, अगर फरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर से उसका हिसाब लिया जाएगा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं,
एक जिम्मेदारी का एहसास था। वो अक्सर रोते, अपने एमाल का हिसाब करते। एक बार फरमाया, काश मैं कुछ भी ना होता, ना मुझे पैदा किया जाता। ये आजजी उस शख्स की थी जिसके दौर को सुनहरी दौर कहा जाता है। मदीना एक खामोश मगर खतरनाक साजिश जन्म ले रही है। एक मजूसी गुलाम फेरोज, जिसे अबू लुलू कहा जाता था, वो अपने मालिक से नाराज था और दिल में बोझ रखता था। एक दिन वो हजरत उमर के पास आता है। कौन हो? ए अमीर मोमिनीन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चलो फिर अंदर आ जाओ। शिकायत करता है, या अमीर अल मोमिनीन, मेरे ऊपर मेरे मालिक ने भारी मसूल डाल दिया है। इंसाफ की दरखास्त है। तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। अगर जुल्म हुआ है तो वो दूर किया जाएगा। हर इंसान के लिए अदल जरूरी है, चाहे वो किसी कौम से हो। लेकिन या अमीर मोमिनीन, बाज़ औक़ात इंसाफ मुश्किल होता है। इंसाफ से बढ़कर कोई चीज नहीं। हजरत उमर इंसाफ के साथ फैसला देते हैं, लेकिन उसके दिल में नफरत बाकी रहती है। वो एक खंजर तैयार करता है, दो धारी, जहर में बुझा हुआ। एक खौफनाक मंसूबा खामोशी से मुकम्मल हो रहा था। ये वो रात है जो तारीख बदलने वाली है। हजरत उमर बाद फजर की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। मस्जिद नबवी में खामोशी है, लोग सफ़ें बना रहे हैं। हजरत उमर बाद आगे बढ़ते हैं, नमाज शुरू होती है। अल्लाहु अकबर। और उसी लम्हे एक साया हरकत करता है। अचानक अबू लुलू आगे बढ़ता है और खंजर के वार शुरू कर देता है। 1, 2, 3 मुसलसल वार। नमाजी चीख उठते हैं, मस्जिद में हलचल मच जाती है। हजरत उमर बाद जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन वो अपने बेटे से कहते हैं, बेटे, नमाज मुकम्मल करो, नमाज ना छोटे। ये है उमर बाद, जो आखिरी सांसों में भी नमाज की फिक्र करते हैं। उन्हें घर ले जाया जाता है। जख्म गहरे हैं, खून बह रहा है, सहाबा की जमा है, हर आंख अश्कबार है। हजरत उमर पूछते हैं, क्या मैंने नमाज मुकम्मल कर ली थी? जी हाँ। अल्लाह से डरो और नमाज को कायम रखो। वो सजदा शुक्र अदा करते हैं, फिर फरमाते हैं, देखो मेरा कातिल कौन है। एक मजूसी गुलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कातिल मुसलमान नहीं। ये इंसाफ, ये वुसअते दिल। फिर वो हजरत आयशा के पास पैगाम भेजते हैं। अम्मुल मोमिनीन, हजरत आयशा से अर्ज करो, अगर इजाजत हो तो मुझे मेरे दोनों साथियों के पहलू में जगह दी जाए। जी अमीरुल मोमिनीन, मैं अभी ये पैगाम पहुंचाता हूं। अम्मुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर आपसे इजाजत तलब करते हैं। ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, मगर आज मैं इसे हजरत उमर के लिए तरजीह देती हूँ। इजाजत है। इजाजत मिलती है। अमीरुल मोमिनीन, इजाजत दे दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सादत है। चंद दिन बाद क्या तुम्हें पता चला कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु वफात पा चुके हैं? नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये अजीम शख्सियत दुनिया से रुखसत हो जाती है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लउमर। हजरत उमर बिन खत्ताब की जिंदगी सिर्फ एक तारीख नहीं, एक मुकम्मल निजाम है। इंसाफ, सादगी, खौफ खुदा और जिम्मेदारी। आज जब दुनिया ताकत को गुरूर समझती है, हजरत उमर हमें सिखाते हैं कि असल ताकत इंसाफ में है। हुक्मरानी का मतलब हुक्म चलाना नहीं, बल्कि खिदमत करना है। अगर हम अपनी जिंदगियों में उनके एक असूल को भी अपना लें, तो हमारा मुआशरा बदल सकता है। कलिमा शहादत।